हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग हट के ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास रिक्वेस्ट आया था इंस्टाग्राम पर और मुझे चैलेंज भी किया गया है कि इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताइए। यानी कि उन्होंने अलग अलग डिज़ाइन शेयर किया हुआ है स्लीव्स की और बैक नेक की, कि हमको इसको सिर्फ एक ही अस्तर में, जो हमारा 20 रुपए वाला अस्तर आता है उसी में, और जो हमारा साड़ी का फैब्रिक मतलब जो ब्लाउज़ निकल के आता है साड़ी में से, उसी में से कट करके बताइएगा। तो चलो, मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट करा है और यहाँ पर मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ। तो देखो, इसको हमको कैसे रखना है, इस तरह से रखना है अस्तर को, जो हमारा ये 20 रुपए वाला ही अस्तर है। और हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। रखने के बाद यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर की साइड है ना, ये हमारा बैक पार्ट है और नीचे की साइड फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो अब हमें बैक पार्ट की लंबाई रखनी है यहाँ पे 14 इंच, तो हमने 15 इंच इसकी लंबाई ली है। और जो नीचे की साइड है वो हमारा फ्रंट पार्ट है, उससे हमने 1 इंच प्लस करके लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आगे का पार्ट मैं सिर्फ सिंपल सा बनाऊंगी, 4 टक्स वहाँ पर बेल्ट नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे रख लिया है, बंद भाग को अपनी साइड को। अब यहाँ पर हम गले के लिए देखो, ऐसे नॉर्मल हम 2.5 इंच पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3 इंच पर लगाना होगा। जैसे कि आप इस डिज़ाइन पे गला देखे हो, तो बैक पार्ट में हमारा गला थोड़ा सा वैसा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 3 इंच गला लेना होगा। और नीचे की साइड आप 2.5 इंच कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर इसकी लंबाई हमको लेनी है, रखना है गले का फ्रंट पार्ट की लंबाई, मतलब गले की बात कर रहे हैं अभी। तो इसको हमको रखना है लंबाई 5.5 इंच। तो हमने 6 इंच की लाइन खींची और इस तरह से एक लाइन बना दिया। और यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच लेनी है और बस यहाँ पर हम ऐसे 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट की बात, अभी यहाँ पर हमने करी है, ठीक है। अभी बैक पार्ट का कोई गले का हमारा यहाँ पर बात नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाते हैं, तो नॉर्मल सा ब्लाउज बनाते हैं तब हम यहाँ पर शोल्डर 5.5 इंच या 5 इंच ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 6.5 इंच लेनी है, नहीं तो फिर आपके शोल्डर पर खिंचाव आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमको इसकी लंबाई कितनी 6.5 इंच लानी है। तो इस तरह से ये हम 6.5 इंच लाए। इसके बाद यहाँ पर हमको फिटिंग डालना है। तो ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज़ है, तो हम यहाँ पर उसका 4th पार्ट निकाल के यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है अपने सीने में। अब सेम तरीके से हम कमर पर भी ले रहे हैं, जो भी आपका कमर साइज है, 4 से डिवाइड करना है, 2 इंच यहाँ पर मार्जिन लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच देंगे, जो हमने ऊपर की मतलब सीने का और कमर का निशान मिलाते हुए, और बस इस तरह से यहाँ पर हमने लाइन खींचा। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल पे हमें गोलाई कर लेना है। तो ये हमने 1/2 इंच अंदर की साइड, मतलब पहले तो देखो 1.5 इंच की हमने लाइन खींची, उसके बाद 1/2 इंच अंदर की साइड को डाउन करा और बस इस तरह से यहाँ पर हमने गोलाई कर लिया। लेकिन यहाँ पर जैसे मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमारे आर्म होल पे झोल आता है, तब आपको क्या करना है, ऐसे कटिंग नहीं करनी, आपको अंदर की साइड 1/2 इंच ऐसे निशान लगाना है और बस इस तरह से यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे, मतलब 1/2 इंच अंदर कर देना है। अगर आपके ब्लाउज में झोल आता है तो फिर 1/2 इंच अंदर ऐसे करना है और यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फिर 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाना है। तो जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए पहले निशान लगाया था, तो वो अब हम बैक पार्ट में कट करेंगे, और जो फ्रंट पार्ट के लिए अब अंदर से निशान लगाए हैं वो हम फ्रंट पार्ट में कट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे, तो अगर आपके ब्लाउज में झोल आता है तो फिर वो आने की समस्या नहीं रहेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर साइड से 3.5 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे और उसी वाले पॉइंट से हम नीचे की साइड बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो हम 9.5 इंच ले रहे हैं, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। अब इसके बाद उसी निशान से हम यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ते हुए अपने टक्स डाल देंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये बिना बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो सिर्फ यहाँ पर 4 टक्स डलेंगे, बेल्ट का निशान हम नहीं लगाएंगे। तो बस इस तरह से ये हमने 1.5 इंच उसी पॉइंट से सारी, मतलब 3 साइड हमने निशान डाल दिया है। सेम इसी तरह से एक निशान हम इधर साइड डालेंगे। तो सारे हम निशान जो डाल रहे हैं, सारे 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान डाल दिया है। सीधी लाइन खींची और बस इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो और गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे, गले की कटिंग ना हम बाद में करेंगे, अभी इसको सिर्फ अलग कर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमें गला दूसरा बनाना है डिज़ाइन में, जैसे कि आपने पहले देखा। तो अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं।
तो अब इसके बाद बैक पार्ट को हम निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर से फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे। रखने के बाद हाफ इंच जो अंदर की साइड डाउन है और जो हमारा गला है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसके कट कर लिया है और गला भी कट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा आर्म होल और गला कंप्लीट हो गया है फ्रंट पार्ट का। अब देखो यहाँ पर जो हमने टक्स डाला है सेम ऐसे ही इधर भी टक्स डालना है। तो उन्हीं टक्स को हम इस तरह से छाप लेंगे। तो मतलब कपड़े को ऐसे डबल करना है और डब डब करना है और इसके बाद यहाँ पर हमें उसे डार्क कर लेना, हल्का हल्का निशान आ जाता है। हमने सेंटर पर भी लाइन खींच दी है। तो ये हमारा बैक फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जो फ्रंट पार्ट से हमारे गले के पास से कपड़ा निकला हुआ है उसको हम थोड़ा सा नीचे से बराबर करेंगे और साइड से भी बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इसको बीच से कट कर लेंगे। तो बस इसको हम बराबर से ऐसे कट कर लेते हैं और बीच से भी कट कर लेते हैं। तो ये हमारी एक साइड की पट्टी हो जाएगी। आप चाहे हुक पट्टी बना लो या फिर आई पट्टी बना लो। तो घटवा बढ़वा में एक पट्टी हमारी यहाँ से निकल आएगी, क्योंकि देखो बहुत डिज़ाइन में बनाना है तो इसको बहुत एडजस्ट करके बनाना होगा हमें, फैब्रिक एक भी इधर उधर नहीं जाए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बैक पार्ट ले लेना है। तो बैक पार्ट हमने ये मतलब बैक पार्ट में मैं डिज़ाइन आपको सिलाई करते समय बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, स्लीव्स की कटिंग करते हैं। सिर्फ इस वीडियो में हम लोग कटिंग सीख लेते हैं और सिलाई हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारी लेंथ नहीं आ पा रही है, क्योंकि लेंथ हमको रखनी है इसकी 9 इंच की, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जॉइंट लगाना होगा। तो जॉइंट लगाने के लिए हमें जितना कपड़ा चाहिए इसकी लंबाई का उतने में निशान लगाना है और जो नीचे का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उससे बराबर से कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। अब कट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर आगे की साइड जॉइंट लगाएंगे। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं पहले तो, और बराबर करने के बाद इसको भी हम 2 भागों में कट कर लेंगे इस तरह से। ये हमने कट करा। कट करने के बाद यहाँ पर आगे की साइड हम जॉइंट लगा के ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने एक पट्टी बनाई और जॉइंट लगा लिया। तो दोनों ही स्लीव मतलब दोनों स्लीव्स वाले फैब्रिक में हमने जॉइंट लगा ली है। अब जो हमारा मार्जिन वाला भाग है उसको दोनों का बाहर की साइड रखना है और जो सीधा साइड है उसको दोनों को अंदर की साइड, और बस आराम से इसको अच्छे से 2 फोल्ड में करके रख लेना है। आगे की साइड यहाँ पर बराबर नहीं है फैब्रिक, तो बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देनी है। अब उसी वाली लाइन से हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स का लेंथ लेंगे। तो हमें 9 इंच रखनी है, हमने 9.5 इंच की लेंथ ले ली है और बस इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है। तो ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद यहाँ से देखो इसकी लंबाई कितनी लेनी है, ये हमारा आर्म होल ब्लाउज में जुड़ेगा जाके इधर साइड का। तो ये हमने निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर अंदर की साइड हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर 3 इंच पर निशान डाला। अब जो हमने ये निशान डाला है यहीं से हम इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे इस तरह से तिरछे में। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब देखो ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, हल्की सी गोलाई देनी होगी अपने स्लीव्स में। तो इसको हम थोड़ा सा घुमा के रखते हैं और इस आकार का शेप दे देंगे अपने, यानी कि स्लीव्स का शेप जैसे हम देते हैं ना वैसे ही। इस तरह से ये हमने यहाँ पर हल्का सा शेप दे दिया है इस आकार का। अब यहाँ पर आगे की साइड बॉटम का यानी कि आपके स्लीव्स की गोलाई का नाप डालना है। तो यहाँ पर हमारा जो भी गोलाई है वो नाप डाल देना है और यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। अब जो मार्जिन लिया हुआ है 1.5 इंच, वही वाले पॉइंट से हम इधर साइड कोने को निशान लगाएंगे। इसके बाद इधर साइड को हम एक निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो बस इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब हम इसको ऐसे ही फैब्रिक को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर हमें एक साइड से हाफ इंच अंदर के साइड को डाउन करना होगा। तो बस इसको ऐसे बराबर से हाफ इंच मतलब अंदर के साइड एक साइड डाउन कर देंगे, जिससे हमारे ब्लाउज में झोल नहीं आएगा फ्रंट साइड में, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट मतलब साइड में जुड़ता है। तो इस तरह से ये हमने अस्तर की सारी कटिंग कर ली है। सिर्फ यहाँ से अभी हमारी पट्टी नहीं निकली है, जो कि एक ही पट्टी निकली हुई है हुक
पट्टी या फिर आई पट्टी जो भी बना सकते हो। तो कैसे निकालना है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से बिछा के रखेंगे सारे कपड़े और हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए सारी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसको सीधे साइड में रखा हुआ है सारे फैब्रिक, केवल मतलब क्योंकि हमें हर जगह से सीधे साइड में ही चाहिए, लेकिन फ्रंट पार्ट को उल्टे साइड में चाहिए, तो आप कटिंग करने के बाद उसको उल्टा करके रख लेंगे। यहाँ पर हमने सारी कटिंग कर ली है। अब आपकी बात थी, मतलब जिन्होंने हमें चैलेंज किया था कि हमें फैब्रिक नहीं हो पाता है डिज़ाइन बनाने के लिए, तो देखो यहाँ पर हमारा जो साइड साइड में कपड़ा बचा है, यहाँ से हम दोनों स्लीव्स के लिए हमने फैब्रिक रख लिया। उधर साइड भी हमारी 2 पट्टियाँ पड़ी हैं जो कि हमारी डिज़ाइन में आएंगी, और यहाँ से हमारी एक आई पट्टी के लिए फैब्रिक चाहिए, तो यहाँ से हमने इस तरह से निकाल लेना है। और ये जो फैब्रिक बचेगी यहाँ से हमारी पाइपिंग आराम से बन जाएगी। इस तरह से तिरछे में हम कट करेंगे, और जो हमारा बैक पार्ट है वहीं से हमारी बैक पार्ट की डिज़ाइन बन जाएगी आराम से। मैं सारा कुछ आपको कटिंग तो बता ही दी हूँ। अब हम इसी तरह से एक एक पार्ट उठा के सिलाई लगाएंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी सिलाई। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।